हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने न केवल चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि साथ ही धांधली होने की भी आशंका जताई है। साथ ही कैसे अरविंद केजरीवाल की हार हुई और अब दिल्ली विधानसभा जीत के बाद पश्चिम बंगाल की जीत साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चाल चल दी है और अब इसी चाल का जवाब कैसे पश्चिम बंगाल की सरकार देगी और तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक नीचे गिर गई है, इसका भी पर्दाफाश किया है ममता बनर्जी ने। तो आखिर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर चुनाव आयोग पर क्या शक जताया है वो आपको बताएंगे तफदील से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव खूब चर्चाओं का केंद्र रहा, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जोर बल लगाकर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही फ्रीबीज वाली राजनीति के तर्ज पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी। अब ये बात अलग है कि 2100 का वादा करने वाली अरविंद केजरीवाल चुनाव में हार गई और 2500 का वादा करने वाली सरकार में भाजपा आ भी जाती है, लेकिन फिर भी महिलाओं के हाथ में नीलवटा सन्नाटा लगता है। यानी भारतीय जनता पार्टी कैसे आम आदमी पार्टी की तर्ज पर चुनाव तो लड़ती है, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो में कही गई बातें जनता तक पहुंचा नहीं पाती। लेकिन इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि भाजपा क्या वादा करती है, क्या नहीं करती है, जुमलेबाजी करती है, क्या कुछ करती है, बल्कि इस वीडियो में ये बताना जरूरी है कि इस चुनाव को जीतने के लिए न केवल फ्री बीज वाली जुमले फेंके गए हैं बल्कि जुमले के साथ साथ धांधली भी की गई। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि 2026 में विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है, उस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक गंदी चाल चली और इस गंदी चाल चलने के अंदर दिल्ली के जो वोटर्स है उनका नाम काटकर पश्चिम बंगाल के वोटर्स में ऐड कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके और पश्चिम बंगाल के वोटर्स को जो ऐड वहां पर पश्चिम बंगाल में कर दिया है दिल्ली के वोटर्स को, उससे भारतीय जनता पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंच सके। यानी दिल्ली में धांधली को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए हैं ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने साथ ही चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया है कि कैसे पहले नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो अलग थी और अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति को ही बदल कर रख दिया और इस प्रक्रिया की वजह से ही यूनियन होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी जो फॉर्मर रह चुके हैं वो सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पर नियुक्त किए गए। यानी भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की चालसाजी कर रही थी उस बात को यहां पर बताया गया है। साथ ही ममता बनर्जी ने मुख्य बात उठाई है कि जिस प्रकार की नियुक्ति की जा रही है उससे जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा हो उठता है। यानी किस प्रकार की उनकी निष्पक्षता होगी, इम्पार्शियलिटी जो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की गई है वो भी मनमाने ढंग से की गई है, सरकार अपनी मनमर्जी से कर रही है और यही वजह है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से चुनाव में धांधली की खबरें आती रहती है। आपको याद होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी ने भी इस प्रकार के सवाल पूछे थे। साथ ही राहुल गांधी ने बतौर डेटा भी रिलीज किया था कि कैसे 5 सालों में जो मतदाताओं का आंकड़ा नहीं बढ़ा है वो 5 महीनों के भीतर उससे ज्यादा आंकड़ों में इजाफा आ गया। तो इस प्रकार की धांधली आखिरकार क्या बताती है? दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद द क्विंट की एक रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई थी कि 5 सालों बनाम 5 महीनों में मतदाताओं की जो इजाफा हुआ है, स्काई रॉकेट हुआ है, वो अपने आप में सवाल के घेरों में है। यानी कैसे मतदाताओं की प्रतिशत 5 महीनों में ज्यादा बढ़ जाती है और 5 सालों में वो उतनी नहीं बढ़ती जितनी 5 महीनों में बढ़ जाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, शक के घेरे में दोनों ही विधानसभा चुनाव है और शक का कारण जो है वो चुनाव आयोग और चुनाव करने की प्रक्रिया को लेकर भी है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर एलोन मस्क तक बैलेट पेपर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे ही न केवल चुनाव में उत्तीर्ण होती है बल्कि सत्ता में काबिज भी होती है। इन्हीं सभी पहलू को लेकर ममता बनर्जी ने बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।